देखो दोस्तों, हमारे खेत में वो इतना बड़ा पेड़ था। देखो बारिश ने वो भी तोड़ दिया। तो अब लग रहा है हमारे गांव में भी शायद खतरा है बारिश का। बहुत सारे देखो इतना बड़ा पेड़ था वो कैसे टूट गया। दोस्तों हम खेत में भी पहुंच गए हैं और देखो यहाँ से उखड़ा ये पेड़। देखो इतना बड़ा था। यहाँ पे ठीक नीचे पे हमारा खेत है और देखो यहाँ से पूरा ये जड़ से उखड़ रखा है। दोस्तों आप तो अंदाजा लगा सकते हैं पेड़ के जड़ें कितने मजबूत होते हैं। देखो बारिश के कारण इतना तूफान आया इधर। देखो पूरे जड़ें समेत टूट रखे हैं, बर्बाद हुएगी। हाँ देखो तो ऊपर का खेत तो पूरा बर्बाद हुआ ही। और देखो ये पेड़ पूरा ऊपर से नीचे को आ रखा है। यहाँ पे भाभी का खेत था, ये खेत भी पूरा दब गया इसके कारण। जी यहाँ की बात करें, यहाँ पे भाई तो सॉल्टी बनाने पे लगे हैं। दोस्तों मेरा भतीजा तो यहाँ पे झाड़ू मार रहा है। और बे चाचा प्रणाम बोल। ओए बोल चाचा को प्रणाम। ये बता तेरा भाई है ना वो? कौन है? किट्टू ना तेरा नहीं है चल तेरा मेरा भी है। तेरा है ना? तो उसको मिर्च क्यों खिला रहा है? अरे उसने टोकरी में सीधे अपनी मुंडी डाल दी थी यार। चलिए जी बाहर की तरफ चलते हैं। वाह 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 वाह, देखो भाई आज का नज़ारा देखो क्या ही गजब का दिख रहा है। देखो सूर्य ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं, बहुत चमचमाती धूप लग रखी है। मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है सुनील राणा और मेरे गांव का नाम है बदानी ताल, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से वादियों और मेरे गांव बदानी ताल से। तो दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है करीबन 8 बजे से। और देखो मौसम की बात करें, देखो आज तो चमचमाती हुई धूप लग रखी है। देखो मौसम खुला खुला सा दिख रहा है। आसमान तो नीला हो रखा है, हल्के हल्के सफ़ेद भी बादल आ रखे हैं। देखो बुग्यालों की साइड तो काले काले बादल छा रखे हैं। देखो उधर सिंधियारी बुग्याल के पीछे। बाकी दोस्तों आपने तो देखा होगा सुबह बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप लग रखी थी और अभी का मौसम देखो भाई पूरा कोहरा छा रखा है। और ऊपर बुग्याल देखो पूरा कोहरा लगा है। और थोड़ी देर पहले तो हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई थी, अभी देखो पूरी बंद हो गई है। मौसम तो पूरा ख़राब हो गया है। सूर्यदेव को तो पूरे बादलों ने ढक लिया है। देखो कहीं सूर्यदेव को नज़र नहीं आ रहे हैं। दोस्तों नाश्ता भी अच्छे से हो गया है और सुबह के करीबन 10 भी बज चुके हैं। माँ जी तो घर के कामों में लगी है। माँ जी प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक बस तबियत पानी बस बढ़िया। राधे राधे दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता सो तुम भी ठीक वाला, हम भी ठीक छवा। सब उठे हुआ चाचा बड़ा जुबी वाला दीदा फुला सब ठीक ठाक वाला। बरका पानी ज्यादा चुनी की आपके बतौर ज्यादा ये मौसम बारह मांगे आपदा ही आ रही बहुत ज्यादा। आपदा चुनी की हम गाँव का पेन में शुरू डाल तो सुबह टूटी वाला आज पेड़ टूटा? कहाँ टूटा पेड़? तभी और शाम होगा नीचे खेतों में। हाँ वो बड़ा था जो पड़ता तो लोगों ने बांस काट है। आ दियो तो हम तभी खदर है याक हाँ खतरा खदर तो है नहीं है। मोंते तो तर पेड़न टूटन सो गए। ऊंचा पेड़ टूटा आज हां पे टूटी वाला सोडू अभी उठूटी टटी वाला को ना है। तंचम बना तो दियो तो कोनु देखते हैं आप जाते हैं उधर। हमारी खेत मत बा टूटी हूं। तो बाकी दोस्तों अभी हम सीधे अपने खेत में जा रहे हैं जहाँ वो पेड़ टूटा है। मेरे साथ है अभी सुमित। और भाई कैसा है तू? ठीक हूं बढ़िया। बस हो गया नाश्ता पानी? अभी वो अभी हुआ। देखो दोस्तों हमारे खेत में वो इतना बड़ा पेड़ था। देखो बारिश ने वो भी तोड़ दिया। तो अब लग रहा है हमारे गांव में भी शायद खतरा है बारिश का। बहुत सारे देखो इतना बड़ा पेड़ था वो कैसे टूट। देखिए जी गांव के ठीक नीचे पे अमित औरों का घर बना है, जो अमित आपको वीडियो में देखा होगा। अमित का यहाँ पे नया घर बना है और ठीक सामने पे देखो वो पेड़ टूट रखा है वहाँ पे। यहाँ पे तो पूरे ऊपर से नीचे तक हम हमारे गाँव वालों के खेत हैं। और जहाँ पे वो पेड़ टूट रखा है वहाँ पे हमारा खेत है, शायद पेड़ भी हमारा होगा। देखो वहाँ से पूरा जड़ से निकल रखा है। अब चलते हैं सीधे नीचे। देखो दोस्तों यहाँ की बात करें, देखो यहाँ सब खेतों में चौलाई की खेती की गई है। इस साल तो चलो चौलाई तो थोड़ा बहुत ठीक हो रखी है, पहले साल तो कम हुई थी, अभी तो कुछ चलो ठीक ठाक ही है। दोस्तों हम खेत में भी पहुंच गए हैं और देखो यहाँ से उखड़ा ये पेड़ देखो इतना बड़ा था। यहाँ पे ठीक नीचे पे हमारा खेत है और देखो यहाँ से पूरा ये जड़ से उखड़ रखा है। आप देख सकते हैं इसका जड़ा कितना बड़ा है। और देखो यहाँ पूरे खेत से देखो यहाँ पूरा खेत टूट रखा है। आधा खेत तो यहाँ नीचे चला गया। जिसका भी ये खेत है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखो ये पूरा यहाँ से टूट रखा है और देखो कैसे टूट रखा। नीचे देखो कितना बड़ा पेड़ है। दोस्तों आप तो अंदाजा लगा सकते हैं पेड़ के जड़े कितने मजबूत होते हैं। देखो बारिश के कारण इतना तूफान आया इधर। देखो पूरे जड़े समेत टूट रखे हैं। देखो ऊपर ऊपर
वो जड़ें भी पूरे टूट रखे हैं। और यहाँ नीचे देखो पूरी मिट्टी उखड़ गई है, यहाँ से पूरा टूटा ये देखो, वहाँ से और यहाँ तक पेड़ था। और देखो पेड़ देखो नीचे बहुत बड़ा है। देखो दोस्तों यहाँ खेत पे तो मंडवे की खेती की गई थी और पेड़ गिरा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और देखो ये पेड़ तो इतना बड़ा है, हटाना भी कैसे है। देखो पूरे नीचे मंडवे की खेती की गई है और देखो पेड़ भी कितना बड़ा है, इतना पक्का है। ये काटेंगे भी कैसे, जब काटने की मशीन आएगी तभी कट सकता है, ये हमारे हाथों तो नहीं कटेगा। देखो पूरे खेत को बर्बाद कर दिया इस पेड़ ने। इस बार गाँव वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए जी हमें यहाँ पे हमारी भाभी जी मिली है। भाई प्रणाम। बस बढ़िया। अरे हमको पूरा बर्बाद हुएगी। हाँ देखो तो ऊपर का खेत तो पूरा बर्बाद हुआ ही। और देखो ये पेड़ पूरा ऊपर से नीचे को आ रखा है। यहाँ पे भाभी का खेत था, ये खेत भी पूरा दब गया इसके कारण। थोड़ा थोड़ा तो छोचो हमारू पूरा बर्बाद हुएगी। अरे सरगने थे बर्बाद के नहीं इस बार तो क्या ही बोले, पृथ्वी पेड़ कूड़ा बाड़ा फुंगड़ा पटावा सब बर्बाद कर लिए सरगन। क्या बोलता पता नहीं क्या हो गया है। देखो यहाँ से पूरा, हाँ मौसम तो अभी भी लग रहा है बारिश आएगी। और देखो यहाँ से पूरा एरिया इसका घेर रखा है। देखो यहाँ पे पूरा ये बड़ा सा खेत था। थोड़ा छो यार हमारे खेत में ना हाँ थोड़ा बर्बाद हो गया ये पेड़ से। और इसको देखो, इसको तो यहाँ मजा आ रहा है झूला खेलने में। दोस्तों जो ये पेड़ ऊपर पे जब ठीक ठाक था, जब गिरा नहीं था, हम जब छोटे थे हम इस पे रस्सी लगा के झूला खेलते थे। और देखो भाई इसी पे हम आते थे क्योंकि इस पे झूला खेलने के ठीक था। इसकी टहनियाँ भी घूम रखी थी जिस पे हम बैठते थे, जाते थे, चढ़ते थे। अब देखो ये टूट गया है। अब हमारा बचपन भी इसी पे गुजरा था क्योंकि स्कूल से शाम को आते ही हम घर से स्कूल से आते थे, हम सीधे यहाँ आते थे। वैसे ही बच्चों का मन ऐसा ही चंचल होता है, हम सीधे आते थे, इस पे झूला खेलते थे, रस्सियाँ लाते थे अपनी अपनी, यहाँ पे झूला खेलते थे, उसके बाद रात को घर जाते थे। देखो वैसे ज़्यादातर बचपन का हमारा इस पेड़ पे ही गुजरा है। और देखो आज ये टूट गया। वैसे दुख भी हो रहा है इस बात का कि हमारे खेत इसने चौपट कर दिए हैं। और देखो प्रकृति का कितना नुकसान हो रहा है। पेड़ टूट रहे हैं, पहले ही इतना घास काट रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं, और देखो ये पेड़ भी टूट रहे हैं। तो बाकी दोस्तों सामने पे ये बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा होगा, इससे भी बड़ा था वो। और देखो वो तो नीचे गिर गया है, इसने तो उसको भी कमज़ोर कर दिया है क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा था तो इसकी टकरान उससे भी हुई, वो भी थोड़ा कच्चा हो गया है, उसकी जड़ें भी थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग गई है। और देखो दोस्तों प्रकृति खुद का ही नुकसान कर रही है। देखो कितनी आपदाएं आ रही है, जंगल भी पूरे बह रहे हैं और देखो पेड़ पौधे सब नष्ट हो रहा है। प्रकृति तो खुद का नुकसान कर रही है। पहले तो चलो लोग तो जंगल को काटते हैं और देखो प्रकृति अब खुद को नुकसान बहुत पहुंचा रही है, पेड़ पौधे बहुत तोड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ अमित के घर में तो पूजा हो रही थी क्योंकि कल तो अमित का बर्थडे था, उसका जन्मदिन तो कल की तारीख का था। और गांव में देखो दोस्तों गति मानते हैं और वो गति आज का था। अमित हैप्पी बर्थडे। तो चलिए जी दोस्तों अभी तालाब में चलते हैं, आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं और भगवान त्रिजुगी नारायण के दर्शन करवाते हैं। जय हो त्रिजुगी नारायण, अपनी कृपा सब पे बनाए रखे। और देखो दोस्तों हमारे बुग्याल की नदी आज तो और ज़्यादा बह रही है, देखो कितनी ज़्यादा आ रही है, यहाँ तक आवाज़ कर रही है। बाकी भाई दोस्तों दिन के करीबन 1 भी बज चुके हैं और देखो घर में तो आज कोई नहीं है। माँ तो लंगूरों को भगाने जा रखी है और कोई जंगल जा रखे हैं, भाई बहन भी पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। देखो 1 भी बज चुके हैं, खाना खाने का टाइम भी हो गया है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर किसने देना है खाना। मैं तो ऐसा हूँ अगर कोई मुझे खाना देता है मैं तभी खाता हूँ, मैंने आज तक कभी खुद से खाना नहीं निकाला है। देखो घर में तो कोई नहीं है खाना देने वाला, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी माँ कब आएगी, कब खाना देगी। वैसे बहुत ज़्यादा भूख लग गई है क्योंकि आज सुबह तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। देखो दोस्तों मौसम देखो बढ़िया हो रखा है, सुबह तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, देखो फिर भी तो पूरा आसमान पैक हो रखा है बादलों से। और देखो सूर्यदेव भी हल्के हल्के चमक रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ऐसा ही ठीक है, हर दिन ऐसा ही होगा तो बढ़िया है भाई। जिससे बढ़िया उतनी आपदाएं आ रही हैं, उतनी बारिश हो रही है, उतना लैंडस्लाइड हो रखा है, देखो ऐसा ही ठीक है। देखो हल्के फुल्के बादल हैं और हल्की फुल्की धूप है, तो देखो हवा आ रही है, आहा मज़ा आ रहा है ऐसे मौसम में।
देखो दोस्तों, आजकल जब भी बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या कहीं टूट रहा है या कहीं गधेरे आ रहे हैं, किसी का घर टूट रहा, कुछ हो रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल उत्तराखंड में। और देखो बारिश नहीं हो रही तो ठीक रह रहा है, इससे अच्छा ऐसा ही है हल्की धूप। और देखो जी, हमारी ताई जी तो अभी कपड़े सुखा रही है। बड़ी प्रणाम। ठीक जी, तू भी भात खाना देगा का खरीदी बल चीचिन भाई। देखो ताई जी उनों की तो काखड़ी थोड़ा थोड़ा हो रखी है हैं। धन्यवाद। हाँ तय नहीं वो चैन बस। तो जी ताई उनों की तो काकड़ी हो रखी है, हमारी तो नहीं हुई। देखो हमने सिर्फ 3-4 खाई है। देखो ताई जी तो अभी मेरे को दे रहे हैं छोटू बोंगचू। ताई दिन दिन में हमारे लिए काखड़ी इथा इन्वेजन में थे, इथा इन्वेजन तो बाद में खाना चाहिए। अब बाद में ये खानी बैठ बैठ दी तुम जरा। बड़ का खा दियो काटने कह दो। चलो इतनी भी बहुत है। दोस्तों मेरा भतीजा तो यहाँ पे झाड़ू मार रहा है। और बे चाचा प्रणाम बोल। ओए बोल चाचा को प्रणाम। हाँ झाड़ू मार झाड़ू मार। ओए आज इधर आ। देखो तो पानी पीने के लिए स्पेशल जगह है इसका। अरे ये बाहर क्यों डाल रहा, अंदर डाल। देखिए जी माँ भी घर पहुँच गई है। माँ इतने लेट कहाँ लगाई तुमने? कहाँ गेट आना है तेरा? खाना खाते हैं, 2 बज चुके हैं दिन के। हम तेरा ही वेट कर रहे थे। तुम बना भात भी नहीं खाना तो क्या खाना तुम? भूख लग गया बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों शाम के 4 भी बज चुके हैं और देखो हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। और मेरी माँ जी की तैयारी है आज कीर्तन में जाने की। कीर्तन में तो जाना अभी तो बर्थडे से वाला आज। हाँ अमित का बर्थडे है, वहाँ कीर्तन हो रहा है आज। और देखो ऐसी बारिश में कैसे होगा आपका कीर्तन? जन के बोलता बेर मुकाल दो भीतर करला। हाँ दीद बोल बेर मुकाला बारका लगल तो भीतर मुकाला। चलो हम भी आते हैं। चल ठीक तब ओके। माँ जी तो चली गई है, अब मैं भी चलता हूँ वहाँ जाके कीर्तन में जाके भाई देवी देवताओं के दर्शन तो हो जाते हैं। देखो भाई दोस्तों अमित के घर पे भी पहुँच गए हैं और देखो बारिश के कारण कीर्तन अंदर पे हो रहा है। ऐसे प्लान था कि कीर्तन बाहर पे करेंगे, अभी देखो अंदर पे कीर्तन कर रहे हैं। देखिए जी वहाँ पे तो कीर्तन चल रहा है और बारिश आने की वजह से मैं सीधे तालाब में आ गया हूँ। देखो भाई ताल का नज़ारा देखो। वाह ये देख हमारे किट्टू को मिर्च खिला रहा है। अबे यार ऐसे उल्टे काम तो मत क्या कर, जबरदस्ती दे रहा है साले हमारे किट्टू को क्यों दे रहा है तू? ये बता तेरा भाई है ना वो? कौन है? किट्टू ना नहीं है चल तेरा? मेरा भी है। तेरा है ना? तो उसको मिर्च क्यों खिला रहा है? अरे उसमें टोकरी में सीधे अपनी मुंडी डाल दी थी यार। देखो भाई तालाब से हम सीधे यहाँ आए हैं और देखो अभी का नज़ारा देखो, पूरी बारिश चल रही है। देखो नीचे गेठाना गांव से पूरा कोहरा ऊपर को आ रहा है। ये देखो रात के लिए बारिश तैयार हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। और तुम दोनों आज इतने खुश क्यों लग रहे हो, क्या बात है? अरे भाई नमस्कार यार। अरे फिर से नमस्कार, जिसको तो पता नहीं क्या हो गया आज बार बार नमस्कार कर रहे। ढूंढ रहे हो तुम? हम इसमें पांडा। पांडा? हाँ मैं पिकाचू ढूंढ रहा है इधर। पिकाचू? हाँ। किसने दिए तुम्हें ये चिट? ये देख क्या है ये? ये पांडा। ये तो भालू है। अबे यार किसने दिया ये चिट तुम्हें? ये इस भाई ने दिया मेरे को। तेरे को किसने दिए बे? अरे यार मेरे को तूने दिए ना। हाँ तो मैंने दिए। ओ तुझे नहीं पता है मैंने दिए? हाँ मेरे को पता है, इसने बोला मेरे। अरे यार तो बाकी भाई दोस्तों रात के करीबन 8 भी बज चुके हैं और यहाँ देखो भाई हमारे गांव में तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तूफान हो रहा है।
और भगवान करे कहीं भी अगर बारिश हो रही हो वहाँ आपदा ना आए, कहीं भी लैंडस्लाइड ना हो, सब सुरक्षित रहे, सबको सुरक्षा देना। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि सबको सकुशल रखना। और देखो हमारे छत से दोनों होलों पे पानी आ रहा है। अभी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप तो देख ही सकते हैं। ये देखो भाई पूरी रात आज शायद बारिश हो सकती है और कहीं भी आपदा ना आए। हे प्रभु कहीं आपदा मत लाना। और देखो दोस्तों हमारी रोटी खाने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पे सभी लोग अब बैठ रखे हैं। किट्टू भी आ गया और किट्टू को तो आज भूख लग गई तभी आया इधर। क्यों भाई ओए, आज तो इधर भी नहीं देख रहे। मुझे रोटी भी अच्छे से खा ली है और रात के करीबन 9:30 भी हो गया है। बाहर तो बारिश ऐसे ही स्टार्ट हो रखी है। तो इसी बात पे ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एक मज़ेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव, जय श्री केदार।